माय नेम इज चंद्रपाल कुमार। आज फिर से हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, है ना। जैसा कि हम लोग 2 दिन से पढ़ते आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। आज मेरा ये 3rd क्लास है और आज हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट चैप्टर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए, जिसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आज हम लोग देखेंगे कि होता क्या है, और फिर उसके थ्रू उसके क्वेश्चन भी देख लेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगा क्या, मेनली उस चीज़ को हम लोग को देखना है। सबसे पहले लिख लेते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जैसा नाम से पता चल रहा है कंडीशनल, कंडीशन है ना। इसमें इस तरह का प्रोबेबिलिटी हमको पढ़ना है जिसमें कंडीशन होगा। किस तरह कंडीशन होगा उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर उसको हम लोग पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वो क्या कह रहा है। लिखते हैं द प्रोबेबिलिटी of occurrence of event B when it is already known that event B has already occurred या occurred। This probability is known as कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग लिखे क्या है कि किसी प्रोबेबिलिटी अक्रेंस ऑफ इवेंट बी। अक्रेंस ऑफ इवेंट हम लोग 11th में पढ़ना था कि अक्रेंस ऑफ इवेंट किसी को कैसे बोलते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर कोई इवेंट हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4, और एक इवेंट ए और ले लेते हैं जिसका वैल्यू ले लेते हैं 4, और क्या देख रहे हैं कि ए है जो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, ई में। तो हम लोग बोलेंगे अक्रेंस ऑफ इवेंट ए फ्रॉम इवेंट ई। ठीक है, तो इस तरह का अक्रेंस ऑफ इवेंट ए होता है, अक्रेंस ऑफ इवेंट बी होता है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोग देख क्या रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट बी व्हेन इट इज ऑलरेडी नोन दैट इवेंट बी हैज अकर्ड। कहने का मतलब, सॉरी बी नहीं होगा, गलत हो गया, ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, है ना। कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बी का, कब, जब हम लोग पहले से जान रहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हुआ है ना। ये पहले से मालूम रहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये है, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होने के क्या चांसेस है। इस तरह का कंडीशन वहाँ पे लगा हुआ रहता है। इस तरह का प्रोबेबिलिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाई, it is denoted by, इस वाले डिफिनेशन को डिनोट करेंगे P ऑफ बी ए, और इसका वैल्यू क्या होता है, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
डिवाइडेड बाय पी ए। यहां थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग, प्रोवाइडेड व्हाट, पी ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये मेंशन करना बहुत जरूरी हो जाता है स्टूडेंट। पी बी बाय इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ए, प्रोवाइडेड पी ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए, ये कुछ ना कुछ इसका वैल्यू होगा। सिमिलरली हम लोग क्या देखेंगे, अगर पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, तो क्या कहेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। यहां पे भी क्या होगा, प्रोवाइडेड पी बी इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बाय पी बी। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे वर्ड में, तो क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग, वर्ड में क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी when A has already occurred। इस वाले को हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे को फाइंड करना है कब, जब ए हैज ऑलरेडी अकर्ड है, ऑलरेडी आया है, ऑलरेडी गिवन है ना, इस तरह का। सिमिलरली यहां पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे को फाइंड करना है व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। बी मेरे को पहले से पता है, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के क्या चांसेस है, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है। तो दो तरह का हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखते हैं, दो इवेंट पे, ए और बी पे, ठीक है। बी और ए पे दो इवेंट पे हम लोग देख लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस तरह का होता है। तो बेसिकली यही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन दिया हुआ है कि अगर ए हो चुका है तो बी की क्या होने की चांसेस है, बी हो चुका है तो ए की होने की क्या चांसेस है, यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहता है, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज, तो क्वेश्चन हम लोग लिख चुके हैं, है ना। क्वेश्चन यही है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10 आर प्लेस इन द बॉक्स, है ना। कोई एक बॉक्स है, उसमें हम लोग इस तरह का, है ना। इसमें 10 कार्ड्स क्या है, हम लोग रख रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, इस तरह से 10 कार्ड्स होगा, है ना। और नंबरिंग करना है 1 to 12, मतलब अगर इसका सैंपल स्पेस देखेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 1 4 5 6 7 8 9 10, इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा, क्योंकि कार्ड्स को कैसे नंबर करना है, 1 से लेकर के 10 तक, ठीक है। मिक्स्ड अप, इसको मिक्स कर लिए, एंड द 1 कार्ड ड्रॉन रेंडमली, और क्या करना है इसमें, एक कार्ड को हम लोग रेंडमली क्या कर लेंगे, ड्रॉन कर लेंगे, वहां से निकालेंगे। हम लोग को जान रहे हैं, इसमें जानना कंडीशनल है, तो एक तुमको क्या बोलते हैं, गिवन दिया हुआ रहेगा, है ना, नॉन रहेगा ऑलरेडी। तो क्या है, इट इज नॉन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड मोर देन 3। हम लोग को पहले से पता होगा, है ना, कि जो नंबर यहाँ पे हम लोग ड्रॉन कर रहे हैं वो 3 से ज्यादा ही होगा। कितना होगा, 3 से ज्यादा होगा।
तो प्रोबेबिलिटी क्या पूछता है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। तो कहता है कि अगर हम लोग उस कार्ड को ड्रॉन कर रहे हैं और वो 3 से ज़्यादा है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो कार्ड्स को हम लोग ड्रॉन कर रहे हैं इस 1 से 10 तक के बीच वाला में से वो मेरा इवन नंबर ही होगा, है ना। तो इस तरह का कंडीशन दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, लेट इवेंट मानेंगे, ई ले लेते हैं, है ना। द कार्ड ड्रॉन मोर देन 3, है ना। 2 इवेंट ले लिए, जिसमें से पहला इवेंट लेंगे द कार्ड ड्रॉन मोर देन 3। इट मीन्स अगर इसको हम लोग नंबरिंग में लिखे, सेट में लिखे तो कैसा होगा, 3 से ज़्यादा क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 10 होगा, ठीक है। फिर एक ले लेते हैं एफ। एफ क्या बोलता है, जिसको निकालना है उसको एफ ले लेते हैं, जो गिवन है उसको ई कर लिए, ठीक है। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए इवेंट नंबर, है ना। इवेंट निकालना है, इवेंट गेटिंग, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इवेंट गेटिंग कार्ड इज इवेंट नंबर। देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो कंडीशन दिया ही रहेगा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा अब इवेंट नंबर क्या क्या हो सकता है बोलो, तो इसको सेट में लिखेंगे। 3 से ज्यादा में इवेंट नंबर क्या दिख रहा है मेरे को, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 8 दिख रहा है और 10 दिख रहा है। तो मेरे को वी हैव टू फाइंड आउट P ऑफ F बाई E निकालना है, नॉट P E बाई F, बिकॉज जो गिवन है उसको नीचे लिखते हैं, जो उसको निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो गिवन क्या था, द कार्ड ड्रॉन मोर देन 3, ये मेरा गिवन था। मेरे को फाइंड क्या करना है, इवेंट गेटिंग कार्ड ड्रॉन इज इवेंट नंबर, ठीक है। तो ये इसको हम लोग F ले लिए। अब जब इसका हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, P ऑफ E इंटरसेक्शन F, है ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला PE कर देंगे, है ना। अब देखो यहां से यहीं से फाइंड आउट कर लेते हैं। मेरे को चाहिए क्या, तो मेरे को चाहिए P इंटरसेक्शन F। P इंटरसेक्शन F कितना होगा, तो E इंटरसेक्शन F का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट देखो यहाँ से 4 6 8 भी है यहाँ पे और 4 6 8 है, मतलब टोटल 4 ऐसे हैं जो कॉमन एलिमेंट्स है। जब इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा, 4 बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितना है, 10 है, तो 4 बाई 10 हो जाएगा। और किसकी जरूरत है, P ऑफ E की जरूरत है। तो P ऑफ E कितना होगा बोलो, तो P ऑफ E कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बाई क्या होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो 7 बाई 10 सॉरी 4 बाई 10 डिवाइडेड बाई 7 बाई 10, ये 10 कैंसिल आउट होगा, वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, 4 बाई 7। तो इवेंट नंबर निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, है ना, 3 से ज़्यादा की, वो क्या होगी, 4 से 4 बाई 7 होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आता है। कंडीशन दिया हुआ रहेगा, एक ऑलरेडी नाउन रहेगा और एक को मेरे को निकालना रहेगा। तो यही हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से, एक आध क्वेश्चन और समझ लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन सब्जेक्टिव में मेनली, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में दोनों में पूछ सकता है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं, है ना। बस समझने का फेर है, समझेंगे और फिर क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कल से क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा ऑलरेडी, है ना, वो पीपीटी में लिखा हुआ रहेगा, आज लिख दे रहे हैं हैंड, कल से यहाँ पे कंप्यूटर टाइपिंग रहेगा, है ना, तो दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन समझने में। आज बार हम लोग इसको ये करते हैं, लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखो ये बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए का, जब बी मेरा ऑलरेडी, है ना, अकर्ड है, मतलब ये तुम्हारा ऑलरेडी है, तो मेरे को ये वाला वैल्यू निकालना है ए, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, लिखेंगे
इस तरह से पेन चेंज कर लेते हैं, लिखेंगे द डाई सिंस करके लिखेंगे, सिंस डाई थ्रोन 3 times, इट मीन्स टोटल नंबर, क्योंकि पूरा लिखना पॉसिबल नहीं होता है इसलिए सीधा सीधा लिखते हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा इसका, तो 216 कैसे, तो 6 × 6 × 6 है ना, ये टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस मेरे को मालूम चल गया। लेट ए जो इवेंट है वो क्या है, 4 ऑन द थर्ड ड्रॉ। अगर इसको हम लोग सेट में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 1 1 4 हो सकता है क्या, 1 2 4 हो सकता है, डॉट डॉट करते करते कहां तक जाएंगे हम लोग, 1 6 4 हो सकता है। नेक्स्ट 2 1 4 हो सकता है, क्योंकि थर्ड रो में 4 हमेशा रखना है, बाकी बात इधर कुछ है उसे चलेगा। थर्ड रो में नेसेसरी है कि वहां पे 4 दिखना चाहिए, 2 6 4, डॉट डॉट करते कहां चल जाएंगे हम लोग, लास्ट में 6 1 4 6 2 4, और लास्ट हो गया तुम्हारा मिट नहीं रहा सर, ये लास्ट हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो गया, 2 2 4 2 6 4 होगा, ये लास्ट में हो जाएगा 6 6 4, यहां पे लिख देते हैं थोड़ा सा। तो इवेंट ए इस तरह से लिखाएगा, बी क्या होगा, बी क्या कह रहा है, 6 ऑन फर्स्ट 5 ऑन सेकेंड रो, 6 ऑन फर्स्ट 5 ऑन सेकेंड रो। इट मीन्स इसको अगर सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पेयर वाइज, तो 6 पहला दिखना चाहिए, 5 बाद में, 1 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 5 2 कोई दिक्कत नहीं, 6 5 3 6 5 4 6 5 6 एंड लास्ट 6 6 6, सॉरी गलत हो गया, 6 5 1 6 5 2 6 3 4 5, अच्छा 6 5 5 and last 6 6, sorry 6 5 6। इस तरह से हम लोग बी इवेंट को लिख दिए पेयर में, ठीक है। अब मेरे को चाहिए क्या, क्योंकि हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे को चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए कौन सा कॉमन एलिमेंट है बताओ, दोनों में से अगर गौर से देखा जाए, तो कौन सा कॉमन एलिमेंट है बताओ, यहाँ और यहाँ से, तो ये देख रहा है हम लोग को, ये 6 6 4 तो नहीं होगा, लेकिन 6 5 4 आ जाएगा, क्योंकि 6 5 4 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले तो ये 6 5 4 जो हुआ है वो मेरा कॉमन एलिमेंट है दोनों में से, ठीक है, क्योंकि 6 5 5 भी नहीं मिलेगा, 6 5 6 भी नहीं मिलेगा, मतलब ये 5 में से कोई नहीं मिलेगा, केवल एक ही एलिमेंट कौन सा 6 5 4 यहाँ से मिल जाएगा तुमको, तो यही तुम्हारा दोनों में से कॉमन है। अब एक एक करके देख लेते हैं, जब इसकी हम लोग प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो क्या मिलेगा,
1/216 because element is 1, so therefore probability is 1/216, 216. अच्छा, और मेरे को क्या चाहिए, मेरे को फाइंड क्या करना है, PA/B फाइंड करना है। देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो B ऑलरेडी अकर्ड है तो A निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जब फॉर्मूला में इसको हम लोग पुट करेंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला मेरे को बनेगा, है ना। अब PB मेरे को चाहिए, PB, यहाँ से अगर हम लोग PB चाहेंगे तो क्या होगा बोलो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन PB 1 2 3 4 5 6, इट मीन 6/206, ठीक है। अब वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे तो 1/206 और यहाँ 6/216, कट गया, ये क्या वैल्यू मिल गया, 1/6, 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। कोई एक इवेंट, दो इवेंट दिया हुआ रहेगा, उसमें से एक ऑलरेडी अकर्ड होगा तो दूसरे की निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उस तरह के क्वेश्चन हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल केस हो गया। एक और एक केस होता है, ठीक है, एक और एक केस होता है जो हम लोग पढ़ेंगे। ये सिंपल केस हो गया, ठीक है। ये कब हुआ, जब इवेंट्स है सो इक्वली लाइकली है, इवेंट्स इक्वली लाइकली है तो हम लोग आसानी से इस तरह के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और वैल्यू निकाल ले रहे हैं। जब इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं होगा उस केस में हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, है ना। तो वो एक थोड़ा सा पढ़ना है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन उस तरह का है और हम लोग और बुक्स देखते हैं वहाँ पे भी उस तरह क्वेश्चन मिलता है जहाँ पे इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होता है, तो उस केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग को वहाँ पे देखना है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और फिर नेक्स्ट थ्योरम्स के साथ और फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स हम लोग इतना ही करते हैं, तो ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ हो, क्वेश्चन अगर अच्छा समझ में आ गया होगा तो लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ना, जैसे हम लोग उस देख करके मोटिवेट हो और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और अच्छा क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।